Good morning students. Today we will study about English grammar. Our first chapter name is noun. So let's start with the definition. A noun is a name of a person, place or thing. A noun is a name of a person, place or thing. So what is the meaning of it? अगर हम किसी person, place और thing के बारे में बात करते हैं तो that is called noun. So see the example. Person Mukesh, Dinesh, place Kanpur, Delhi, thing bat and carom. All these things are belongs to a name. So in the noun, what is saying? A noun is a name of a person, place or thing. So in person there is also name Mukesh and Dinesh. In place there is also a name Kanpur and Delhi. In thing there is also a name bat and carom. So all these things are belongs with a name. So जब भी हम नाउन के बारे में बात करेंगे तो किसी भी चीज़ का अगर नाम आता है, किसी जगह का, किसी सामान का, किसी पर्सन का, तो हम उसको नाउन बोल करके डिनोट करेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ नाउन. There is a two types of noun. One is countable and second one is uncountable. Countable means जो हम गिन सकते हैं और uncountable means जिसको हम गिन नहीं सकते हैं. In countable noun we can see there is first one is proper noun and second one is common noun and third one is collective noun. And in uncountable there is a material noun and second one is abstract noun. Okay, so let's start with the countable noun first. The first one is proper noun. In proper noun, the noun which denote a proper person, place or thing. So in proper noun में क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो होता है जो कि एक प्रॉपर पर्सन और किसी एक प्रॉपर जगह और किसी एक प्रॉपर चीज़ के बारे में जब बात होती है तो हम उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं. प्रॉपर पर्सन में क्या होता है? जब किसी का नाम, पर्टिकुलरली जब किसी का नाम बोलते हैं हम लोग तो किसी एक पर्सन के बारे में अगर बोलते हैं, बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. प्रॉपर प्लेस, अगर हम किसी एक प्रॉपर प्लेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर प्लेस. दैट इज़ कानपुर, कोलकाता, दिल्ली. प्रॉपर थिंग, अगर हम किसी एक प्रॉपर थिंग, जैसे अगर हम किसी अभी रामायण के बारे में बात कर रहे हैं, गीता के बारे में बात कर रहे हैं, बाइबल के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर थिंग. नाउ सेकेंड वन इज़ कॉमन नाउन. द नाउन विच डिनोट कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग. तो कॉमन नाउन में क्या है? अगर हम किसी कॉमन पर्सन, प्लेस और किसी थिंग, किसी चीज़ के बारे में अगर कॉमन, जो कि कॉमन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको कॉमन नाउन बोलते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. कॉमन पर्सन. कॉमन पर्सन में क्या आता है? मैन. अगर हम किसी एक मैन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी एक मैन के बारे में कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो सारे मैन्स के ऊपर डिनोट होता है या वो सारे कॉमन पर्सनस में ऐड आता है. किसी सारे कॉमन मैन में वो उसको हम बोलेंगे. अगर किसी एक मैन के बारे में बात हो रही है, अगर जस्ट लाइक वी से ऑल मेन्स आर जेंटल, ऑल मेन्स आर वेरी डिसेंट, तो हम अगर यहाँ पर मेंस लगा देते हैं तो मीन्स हम यहाँ सारे जो मेल जेंडर है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. इन द सेम वे वी फॉलो द वुमेन्स ऑल्सो. अगर हम किसी एक वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं तो इट डिनोट्स टू एवरी वुमेन. नाउ इन कॉमन प्लेस, अगर हम किसी एक सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉमन प्लेस. अगर हम किसी एक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ कॉमन प्लेस. कॉमन थिंग. कॉमन थिंग में जस्ट लाइक वी टॉक अबाउट बुक. अगर हम किसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कॉमन थिंग. अगर हम किसी एक प्रॉपर, किसी भी एक चीज़ के बारे में अगर प्रॉपर बात कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कॉमन थिंग. नाउ द थर्ड वन इज़ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन में मीन्स होता है जो ग्रुप, जहाँ पर किसी भी चीज़ का बंच हो, 2, 4, 6, 8, 10, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. अ नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ अ पर्सन और अदर क्रिएचर. जैसे ग्रुप ऑफ, जहाँ ढेर सारे लोगों का ग्रुप होता है या अदर क्रिएचर्स का ग्रुप होता है या बंच होता है या कोई भी चीज़ होता है या कलेक्शन ऑफ थिंग, या किसी भी चीज़ का ढेर सारा बंच होता है या कोई भी चीज़ ढेर सारे
ग्रुप में या बंच में रखी होती है तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। सी द एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ अ प्लेयर। एक टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? डिफरेंट गेम्स है, डिफरेंट गेम में अलग अलग टीम मेंबर्स होते हैं, तो हर टीम में जो प्लेयर्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, सिंगल नहीं होते हैं। अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट क्या होते हैं? एक क्लास में एक स्टूडेंट होता नहीं है, हर क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी में भी ढेर सारी बुक्स होती है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, जो ढेर सारे फ्लावर्स का बंच होता है, उसमें एक फ्लावर तो होता नहीं, एक फ्लावर को हम बंच तो बोलेंगे नहीं, जहाँ ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं उसको हम बंच ऑफ फ्लावर्स बोलेंगे। तो इसमें भी क्या है? ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ थिंग्स। Now, next is material noun. What is the material noun? A noun which denote material. Material में क्या आता है? Just like copper, silver, tea, coffee, gold. Material मतलब in the sense कोई भी धातु या कोई भी सामान या कुछ भी ऐसा जो मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते, जिसको काउंट नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन. Copper, silver, tea, coffee, gold, all these things are example of material noun. Now come to the next, abstract noun. Abstract noun means noun which denote quality, condition or action. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम अगर किसी के क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी के एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. तो सी इन द क्वालिटी में क्या हो सकता है? हॉनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम. इन कंडीशन, इलनेस, सैडनेस, डेथ. और एक्शन में क्या हो सकता है? मोमेंट, एक्टिविटी, रेस, जजमेंट. तो ऑल दीज थिंग्स आर कम्स इनटू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसमें हम किसी न किसी की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी के एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ कम इनटू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. थैंक यू.